मैं डॉक्टर राकेश जसरोटिया, प्रेसिडेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन जम्मू, आप सभी का प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्वागत करता हूं। आज जो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, ये हमारे कुछ इश्यूज़ थे जो कि बड़ी देर से हम डिफरेंट ऑफिस गवर्नमेंट के पास जा रहे थे। तो हम चाहते थे कि आज प्रेस आपके माध्यम से हम ये इश्यूज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। हमारे जो इश्यूज़ हैं, पहला जो मेन इशू है वो है एडवांस इंक्रीमेंट्स का फॉर हायर क्वालिफिकेशन। ये क्या था कि हमारी जो यूजीसी रेगुलेशंस और जो हमारी हायर क्वालिफिकेशन जो पीएचडी करते हैं उनको ये 5 इंक्रीमेंट्स, जब उनकी अपॉइंटमेंट होती है तो उनको 5 इंक्रीमेंट्स लगते हैं। वैसे ही हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट थी जम्मू कश्मीर, ये भी हमें 5 इंक्रीमेंट्स देती थी जब हमारी 2017 में अपॉइंटमेंट हुई, जिनकी 2016 में हुई। लेकिन उसके बाद ये जो इनका एसआरओ है, ये जो एसआरओ है 3 सितंबर 2009, इसमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये हमारे को इंक्रीमेंट्स जो हैं ये दिए जाएंगे, जो कि यहाँ पे इनके एसआरओ फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये एसआरओ है, इसमें क्लियरली मेंशन था। उसके बाद यूजीसी जी की जो गाइडलाइंस थी जुलाई 2010 की, उसमें भी ये क्लियरली मेंशन है कि ये जो इंसेंटिव्स हैं वो हमें दिए जाएंगे। लेकिन 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट जब 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशंस आती हैं तो उसमें 2 नवंबर 2017 को हमारे ये जो इंसेंटिव्स हैं इनको विड्रॉ कर लिया जाता है। तो ड्यूरिंग उसी टाइम क्या होता है कि हमारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर का, वो विदाउट एनी कंसल्टेशन ऑफ हायर एजुकेशन या किसी के विदाउट एनी उसका किसी वेट किए हुए वो विड्रॉ करता है एज़ पर अपना नया एसआरओ 31 मई 2018 को एसआरओ इशू करता है, जिसमें ये हमारे इंक्रीमेंट्स को वो विड्रॉ कर लेता है। ये जब विड्रॉ कर लेता है और उसके बाद फिर 2 महीने बाद जब हमारे पूरे थ्रू आउट इंडिया में एजिटेशन होती है, रिजल्टमेंट शो करते हैं टीचर्स, तो ये फिर से जुलाई 2018 की जो यूजीसी की रेगुलेशंस आती हैं उसमें ये फिर से रिस्टोर कर दिए जाते हैं। जो ये रिस्टोर किए जाते हैं तो इसमें ये क्लियरली मेंशन हो जाता है कि ये आपको फिर से कॉलेज टीचर्स को अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशंस ये दिए जाएंगे। फ्रॉम दैट वेरी डे हम डिफरेंट कॉर्नर्स में हमारे ऑफिशियल्स से मिलते हैं कि हमारे ये जो हैं रिस्टोर किए जाएं, क्योंकि जब ये विड्रॉ हुए थे तो हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 15 दिन के अंदर ये विड्रॉ कर लिए। उसके बाद हमारे को रिकवरी भी डाली और हमारे से रिकवरी ली गई। लेकिन जब ये 2 महीने बाद रिस्टोर होते हैं तो हमारे को ये रिस्टोर नहीं किए गए। आज 3 साल हो गए हैं, हमने हर जगह गए हैं, जैसे कि ये मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताऊंगा कि सबसे पहले हम 21/1/2019 को हमारे जब खुर्शीद गनई साहब हमारे एडवाइज़र थे और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट उनके पास था, तब से हम उनके पास गए। उन्होंने मार्क किया हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट को कि इसको थॉरोली देखा जाए और इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट हम 12 जून 2019 को, जो कि हमारे के शर्मा सर एडवाइज़र थे, उनसे मिले। उन्होंने ये मार्क किया और उसके बाद हम अरुण मेहता सर से, हमारे जो फाइनेंस कमिश्नर सर थे, उनसे मिले। उनको हमने लेटर दिया कि हमारे रिस्टोर किए जाएँ। उसके बाद हम डिफरेंट कॉर्नर्स पे जैसे अपने एडवाइज़र से टाइम टू टाइम मिलते रहे। सबसे पहले हम 9/1/2020 को हम मिलते हैं। के शर्मा जो हमारे एडवाइज़र सर थे, उनसे मिलके हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी। उसके बाद पीएमओ हाउस में हमने एक मेल की, जो कि हमने 22/2/2020 को की थी। उसके बाद हमने 8/5/2020 को हमारे जो फाइनेंशियल कमिश्नर हैं उनसे मिले और उनको अपनी एक रिप्रेजेंटेशन दी थी। उसके बाद हम चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में 14/7/2020 को जाते हैं, लेकिन ड्यू टू उनका शेड्यूल बिजी था, लेकिन हम उनकी पर्सनल सेक्शन में ही अपनी एक रिप्रेजेंटेशन देके आए थे, जो उसमें हमारे कुछ इश्यूज़ थे। हमने कहा था कि इनको जल्दी से रिजॉल्व किया जाए। उसके बाद हमें पता चलता है कि 22/8/2020 को हमारे कुछ बीजेपी के एमएलए जो कि एलजी साहब से मिलने जा रहे हैं और हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की ग्रीवेंसेस को, तो हमने भी अपनी एक ग्रीवेंसेस उनको सबमिट करवाई, और उन्होंने जाके एलजी को वो हमारी ग्रीवेंसेस सबमिट की। 11/11/2020 को हमारे जो नए एडवाइज़र आते हैं भटनागर सर, उनसे हम मिलते हैं
और उनको भी अपनी सेम ये जो हमारी ग्रीवेंसेस है ये हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं और उनको हमारे इसके लिए रीएड्रेसिंग के लिए उनको रिक्वेस्ट करते हैं। उसके बाद हमारी जो 86 यूनिवर्सिटी काउंसिल की मीटिंग होती है श्रीनगर में 11 सितंबर 2020 में, जब वो उस मीटिंग का एजेंडा ख़त्म होता है तो मैंने हाथ खड़ा किया और विद द परमिशन ऑफ चेयर एलजी साहब की परमिशन के साथ मैंने कुछ अपने कॉलेज के इश्यूज उनके सामने रखे और उन्होंने बड़ी ध्यान से सुन के और उसी समय बोला कि ये जो कॉलेज, क्योंकि वहाँ पे हमारे फाइनेंस कमिश्नर थे, एडवाइज़र थे, वहाँ पे हमारे कमिश्नर साहब थे, तो उन्होंने ये कहा कि इनके जो कॉलेज के इश्यूज़ हैं ये थोड़ा जल्दी इनको रिजॉल्व कीजिए। तो हमने वहाँ पे उनको थैंक्स किया, लेकिन 2-3 महीने में जब हमारे इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं हुए फिर हमने एलजी साहब से टाइम मांगा और उनसे 10/12/2020 को हम एलजी साहब से मिले और अपनी ये रिप्रेजेंटेशन दी। एलजी साहब ने बड़े ध्यान से सुना और उन्होंने इसको मार्क भी किया और हमें पता चला कि उन्होंने कुछ डायरेक्शंस भी दी जो कि मटेरियलाइज नहीं हो सकी ग्राउंड लेवल पे। दिक्कत कहाँ आ रही है? मैं सब बाद में हम इसके क्वेश्चंस के बाद में वो करेंगे, पहले थोड़ा सा तो अब आपने पोस्ट पिलर तक योर डिमांड हैज नॉट बीन फुलफिल्ड। नाउ व्हाट यू वांट इन नटशेल, व्हाट यू मैं एक दो चीज़ें दिखाता, एडवाइजर के भी जो नोट हैं ये ठीक है। हाँ, और दूसरा हमारा जो मेन इशू है वो है डीपीसी का। क्या हुआ कि जो हमारी डीपीसी होती है मोस्ट प्रोबेबली एक पैटर्न बना हुआ है कि 2 या 3 साल बाद होती है, तो हम चाहते हैं कि वो जो डीपीसी हमारी रेगुलर बेसिस पे हो। और लास्ट टाइम क्या किया इन्होंने, एक ब्लंडर किया जो कि यूजीसी रेगुलेशन और अपने ही एसआरओ को रूल्स को तोड़ते हुए इन्होंने हमारी जो डीपीसी की उसको नोशनली बेनिफिट दिया, जबकि हमारा वो मॉनिटरी बेनिफिट के साथ होती है। उसमें क्लियरली मेंशन है हमारे यूजीसी गाइड उसमें रेगुलेशंस में, हमारे एसआरओ में कि ये जब भी होगी तो इनको जो बेनिफिट, क्योंकि ये हमारी प्लेसमेंट है, हमारे को 4 साल के लिए एक ग्रेड मिलेगा, नेक्स्ट 5 साल के लिए दूसरा ग्रेड मिलेगा, तो ये जो हमारी है ये हमारी मॉनिटरी बेनिफिट के साथ होनी चाहिए। एक हमारा जो नेक्स्ट इशू है वो इशू ये है कि हमारा जो एसआरओ है एज पर जो हमारा गाइडलाइंस आई थी यूजीसी की 2018 में, तो बाकी स्टेट्स ने उसको 1-1.5 साल में ही अडॉप्ट करके उसको फाइनलाइज कर दिया, लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट है उसने मार्च 2020 से वो गाइडलाइंस पीएससी में भेजी हुई हैं। हमने पीएससी में कम से कम 10 चक्कर लगाए हैं, लेकिन अभी तक वो फाइनलाइज नहीं हो सका एसआरओ, और अभी तक वो सामने अभी तक अडेप्टेशन नहीं हो सकी उस एसआरओ की। और हमारी एक जो मेन इशू है वो है दूसरा स्टडी लीव का। जो स्टडी लीव का इशू है वो ये है कि हमारे को एज पर यूजीसी रेगुलेशन के हिसाब से स्टडी लीव जो मिलती है, पहले हमारे लिए एफआईपी था, फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम था, जिसमें हमारे को यूजीसी की तरफ से वो मिलता था, लेकिन अब इसमें क्लियर मेंशन है कि कोई भी स्टडी लीव पे जाता है तो उसको पे मिलेगी। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया है कि उसमें हमारी जो पे नहीं वो दे रहे हैं, वो कहते हैं कि जो स्टडी लीव पे जाएगा उसको पे नहीं मिलेगी, जो कि फिर से हमारी यूजीसी रेगुलेशंस के अगेंस्ट है। हम चाहते हैं कि अगर एक वो दिखा दीजिए मेन जो मैं बताऊंगा लास्ट बस। हाँ वही ये बेसिक, हाँ वो बेसिकली जो हमारे इश्यूज़ हैं वो बड़ी एक आराम से सॉल्व हो सकते हैं अगर ये जो गजट ऑफ इंडिया है इसमें हमारा क्लियरली मेंशन है चीज़ें कि हमारी रिक्रूटमेंट कैसे होगी, हमारी टीचिंग आवर्स क्या होंगे, हमारी रिटायरमेंट एज क्या होगी, हमारे स्टडी लीव कैसे होगी, ये सारी चीज़ें मेंशन है। हम चाहते हैं कि ये हमारे पे 100% इम्प्लीमेंट हो जाए, जेके यूटी पे ये हमारे पे इम्प्लीमेंट हो जाए, तो आई थिंक हमारे जो ये इश्यूज़ है छोटे छोटे ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगे। अब जो हम चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि हम एलजी साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अब हम देख रहे हैं कि एलजी साहब हमारे इस समय बिज़ी हैं, अपने कुछ हमारी जो सेंटर स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में, सोशल मीडिया में हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो अपने शेड्यूल जो आपका उनका बिजी शेड्यूल है उसमें से वो टाइम निकाल के हमारी ग्रीवेंसेस की तरफ ध्यान दें और हमारे इश्यूज़ को 15 दिन के या 10 दिन के अंदर इनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। मैं पूरी कॉलेज फैटर्निटी की, जम्मू कश्मीर की कॉलेज फैटर्निटी की तरफ से एलजी साहब को एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि सर हमारे जो इश्यूज़ हैं ये जेन्युइन इश्यूज़ हैं, हमारा ये लिजिटिमेट पार्ट है, आप इसमें
प्लीज़ हमारे ये इश्यूज़ को रिजॉल्व कीजिए, इंटरवीन कीजिए। और अगर सपोज ये 15 दिन में नहीं हमारे वो होते, 18 अगस्त तक हम टाइम देते हैं, नहीं तो हम 19 और 20 को पूरे जम्मू कश्मीर के कॉलेज पेन डाउन स्ट्राइक रखेंगे और जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो हम उस समय डिसाइड करेंगे।